हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम आपका एटॉमिक रेडियस को डिस्कस कर रहे हैं, जहां हमने आपका कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपका डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड वन, जो कि आपका मेटेलिक रेडियस है। मेटेलिक रेडियस, ठीक है। सो मेटेलिक रेडियस आपका कोई बॉन्ड बनाता नहीं है। मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उन्हीं को हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, और वही आपका मेटेलिक, वहीं से आपका मेटेलिक रेडियस होता है, ठीक है। सो आपकी कोई भी आयरन रोड है तो उसके अंदर जो आपके एटम हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सॉलिड में होते हैं। सॉलिड होता है आपके सारे मेटेलिक, तो आपके 3D में प्रेजेंट होगी, अरेंजमेंट होगी उनके एटम्स की, ठीक है। और मीन्स आपका जो मेटेलिक है, मेटेलिक बॉन्ड होगा वो आपका ऐसे होंगे। मेटेलिक मेटल मेटल के जो एटम होंगे उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं मेटल्स में, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड में आपके जो मेटल होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है, जो कि मूव करते रहते हैं, ठीक है। मीन्स आपका ये मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड, और ये आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये अट्रैक्शन शो करेगा आपके सभी न्यूक्लियस की तरफ। जितने भी आपके साइड वाले, जितने भी आपके एटम प्रेजेंट हैं एक आपका जो मेटल है उसके अंदर, तो उस उनके जो न्यूक्लियस हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। आपका जो इलेक्ट्रॉन, फ्रीली इलेक्ट्रॉन है, वो सभी के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करके बॉन्ड करके रखेगा, ठीक है। सो इन दिस केस आपका जो मेटेलिक रेडियस होगा वो दो एटम्स, दो एडजेसेंट एटम मीन्स जो साथ साथ में प्रेजेंट हैं, उन एटम्स के बीच का, जो न्यूक्लियस के बीच का जो रेडियस होता है या जो डिस्टेंस होता है, उसका जो हाफ होगा वो आपका क्या रहेगा, रेडियस ऑफ मेटेलिक, ठीक है। सो DMM, मेटल और मेटल के बीच का जो, न्यूक्लियस के बीच का जो आपका डिस्टेंस है, उसका हाफ, दैट विल बी इक्वल टू योर मेटेलिक रेडियस, ठीक है। सिंपल सी है। मेटेलिक रेडियस, दो मेटल हैं, दो मेटल के एटम प्रेजेंट हैं, जो उनके अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होती है सॉलिड्स की, ठीक है। तो उनके अंदर जो दो मेटल प्रेजेंट हैं, साइड वाले, अपने से साइड वाला एटम के साथ जो उनके न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस है, उसका हाफ क्या रहेगा, आपका मेटेलिक रेडियस रहेगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें अरेंजमेंट की, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस और आपका मेटेलिक रेडियस, तो इन सब में अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो रेडियस होगा आपका किसका होगा, वंडरवॉल का होगा। उसके बाद आपका कोवेलेंट, उसके बाद आपका मेटेलिक, और उसके बाद आपका कोवेलेंट, ठीक है। वंडरवॉल में क्या था आपका, दो एटम्स आपस में कनेक्टेड भी नहीं थे, और उनके जो बीच का मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मैक्सिमम, तो उस फोर्स पर दोनों के बीच का डिस्टेंस था, वो आपका क्या था, रेडियस था, वंडरवाल के केस में, ठीक है। मेटेलिक रेडियस की बात करें तो दो एटम आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर हम बात करें कोवेलेंट की, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो रेडियस होगा वो सबसे कम होगा, और मेटेलिक में उससे थोड़ा ज़्यादा, और वंडरवॉल में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा वंडरवॉल, मेटेलिक और कोवेलेंट रेडियस के बीच में। उसके बाद है कुछ वेरिएशन है एटॉमिक रेडियस में आपका। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आवर variation of atomic radius, of atomic radius। एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन है, हम वेरिएशन एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग हम दो पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट वन है आपका अलोंग ए पीरियड, मीन्स लेफ्ट टू राइट, एंड सेकंड वन है आपका डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम। हम वेरिएशन देखेंगे आपका एटॉमिक रेडियस के रिगार्ड, ठीक है। सो अलोंग ए पीरियड हम अगर बात करें तो आपके, हम सेकंड पीरियड लेते हैं, जहां आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरोन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये आपकी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। अगर हम बात करें इनके एटॉमिक नंबर की, दैट रिप्रेजेंट जेड। जेड आपका क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स आपका न्यूक्लियर चार्ज, जो आपका न्यूक्लियस पे चार्ज है वही आपका क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और जो आपका न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से, तो आप उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, 6, 7, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन एंड 10 नियोन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो लिथियम के लिए 2 and 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड 2, 8। तो सबके आपके पीरियड के अलोंग सबके पास क्या है, सेम सेल नंबर है। ठीक है, मीन्स ऑल हैव 2 सेल्स, के एंड एल। इन सबके पास क्या है, 2 सेल ही प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल हैव 2 सेल। तो वेरिएशन आपका सेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग तो होगा नहीं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, मान लीजिए आपका लिथियम है, तो आपके लिथियम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने हैं, न्यूक्लियस के पास 3 प्रोटॉन है, 2 सेल हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उनको, जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा उसको आपके 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपका कार्बन के केस में, तो यहाँ पे आपके 6 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको 6 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में, और जो कि आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा, चार्ज न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसके कारण आपका क्या है, न्यूक्लियस जो आपका एटम का साइज है, एटॉमिक साइज, वो डिक्रीज करता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू, ये मीन्स हम लेफ्ट टू राइट कहें तो अकॉर्डिंग टू पीरियड। ठीक है, अलोंग द पीरियड। सो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं आपके, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज। ठीक है, जिनकी वजह से आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, मीन्स आपका एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेलो क्या होगी, वो कंप्रेस होती जाएगी, मीन्स अट्रैक्टेड रहेगी न्यूक्लियस की टुवर्ड्स। ठीक है, सो आपका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो छोटा होता चला जाएगा, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, सो ये तो था आपका अलोंग ए पीरियड। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम, सो हम यहाँ पे आपका हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, टॉप टू डाउन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हम अगर, तो 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1, 19 होता है एटॉमिक नंबर, 11 होता है सोडियम का, 8, 2, 10 और 1, 11। ठीक है, लिथियम 3, 2 एंड 1, हाइड्रोजन 1, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। ठीक है, यहाँ पे 1 सेल है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे आपकी, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, वैसे वैसे आपका क्या करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं लॉन्ग ए पीरियड, तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, ये आपके वेरिएशन थे एटॉमिक रेडियस के रिगार्ड। ठीक है, कल हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो आपके एक्सेप्शन पे करेंगे, जो जो कि इनके आपके जो एटॉमिक रेडियस है उसी के बेस पे होंगे। ठीक है।